राधिका को वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी और एस के एस ने अपनी सीट को पलटाया और अपनी कॉफी मांगी। राधिका एस के एस को देखकर हैरान हो गई। उसके हाथ से काफी गिरने ही वाली थी कि शुभम ने उसे पकड़ लिया। एस के एस की फुर्ती को देखकर राधिका और भी ज्यादा हैरान हो गई। जिस लड़के को वो बता रही थी मैं बॉस की सेक्रेटरी हूँ, वो ही उसका बॉस निकल गया। एस के एस ने राधिका को देखकर कहा, आप लिफ्ट में कुछ कह रही थी। राधिका ने कहा, नहीं सॉरी सर। यश ने पूछा, क्या हुआ, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? एस के एस ने कहा, कुछ नहीं, ये हमारे बीच की बात है। राधिका ने एस के एस को कॉफी दी और मीटिंग शुरू हो गई। एस के एस ने पूछा, जो नया प्रोजेक्ट मैंने बताया था वो कैसा चला रहा है? सर, हमने सभी सरकारी लोगों को इस प्रोजेक्ट की एक कॉपी भेज दी है। मीटिंग में एक आदमी ने कहा, सर हम ऐसे प्रोजेक्ट कर ही क्यों रहे हैं? तब यश ने कहा, लगता है आप मीटिंग में सो रहे थे। हमारी कंपनी ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर अच्छा करने के लिए सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों साथ मिलाकर इस प्रोजेक्ट को करेंगे। इस प्रोजेक्ट में सभी सरकारी स्कूलों में एक हिटलर रखने का प्रपोजल्स दिया है, जिसकी सैलरी स्कूल में फीस को 300 रुपये महीना या परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर 100 रुपये महीना लेकर दी जाएगी। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, सर आपको क्या लगता है सरकारी स्कूल के 100 रुपये से हम उन हिटलर की सैलरी का इंतजाम कैसे करेंगे? एस के एस ने कहा, एक सरकारी स्कूल में कितने बच्चे आते हैं पता भी है? हमारे सर्वे के हिसाब से मिनिमम 400 से 500 बच्चे एक सरकारी स्कूल में होते ही हैं। 400 104,000 रुपये एक हिटलर को सैलरी हो जाती है। यश ने कहा, हिटलर का काम है स्कूल में सारी सुविधा है कि नहीं, जिस चीज की सुविधा नहीं है उसे हमारी कंपनी देगी, इसके लिए भी सरकार से बात हो रही है। वो टीचर के लिए हिटलर से कम नहीं होगा, वो किसी भी क्लास में जाकर वहां बच्चों की पढ़ाई का लेवल देखेगा। उस आदमी ने पूछा कि किसी के पास फीस जमा करने के पैसे नहीं हो तो क्या करे? एस के एस ने गुस्से में कहा, हमारे यहाँ दारू पीने के लिए पैसा है पर बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं। सिगरेट बीड़ी के लिए पैसा है पर इलाज के लिए नहीं। भीख मांगने के लिए हाथ है पर मेहनत करने के लिए नहीं। और आप कहते हैं कि पैसे नहीं है। राधिका एस के एस की बातें सुनकर उससे इम्प्रेस्ड हो गई। ना चाहते हुए भी वो स्वामी की ओर खींची चली जा रही थी। राधिका को पता नहीं था कि एस के एस उन सभी चीजों पर काम कर रहा है जो इंटरव्यू के समय राधिका ने बताई थी। एस के एस ने कहा, अगली मीटिंग कब है? यश ने कहा, 20 मिनट बाद नेक्स्ट फ्लोर पर। एस के एस ने कहा, अगर और कोई सवाल नहीं है तो सब अपने काम पर वापस चले जाओ। एस के एस ने अपना सनग्लासेस फिर से पहन लिए और अगली मीटिंग के लिए चला गया। एस के एस ने यश से कहा, जो हॉस्पिटल की बात हमने शर्मा से करी थी उसका क्या हुआ? यश ने एस के एस से हंसते हुए कहा, उसे बस हमने कहा ये प्रोजेक्ट एस के एस ग्रुप का है, उसने बिना कोई सवाल के सिग्नेचर कर दिए। हमारी कंपनी का काम ही ऐसा है कि कोई भी हम पर भरोसा कर सकता है। एस के एस ने यश से कहा, ठीक है। और वो सब लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट में एस के एस ने राधिका के कपड़े देखे। उसे देखकर एस के एस ने यश से कहा, इस मीटिंग के बाद और कोई मीटिंग है? यश ने एस के एस से कहा, नहीं अभी तो 2 घंटे तक कुछ नहीं है, आप फ्री हो 3 घंटे के बाद हमें मिस्टर जॉर्ज के साथ लंच पर चलना है। एस के एस ने यश से कहा, इस मीटिंग के बाद हमें कहीं चलना है। यश ने शुभम से कहा, ओके सर। राधिका उन दोनों को देखकर हैरान हो रही थी। वो ये सोच रही थी कि कभी ये बिल्कुल दोस्त के जैसे बातें करते हैं, कभी ये बॉस और एम्प्लॉय के जैसे बातें करते हैं। लिफ्ट खुली और वो तीनों मीटिंग रूम में गए। मीटिंग में हॉस्पिटल में उन लोगों पर जुर्माना लगाने को बात की जो रही थी जो गवर्नमेंट की संपत्ति को अपने बाप की संपत्ति समझकर खराब कर देते हैं, गंदगी मचाते हैं। और उन सरकारी कर्मचारी के लिए हिटलर रखा जाएगा जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं, जो सरकारी जॉब में लगने तक तो मेहनत करते हैं पर जॉब लगने के बाद आलसी हो जाता है। अब इन आलसी लोगों को हिटलर ही सही करेगा। स्कूल में प्राचार्य नहीं रहते तो बच्चे ज्यादा मस्ती करते हैं और प्राचार्य आने के बाद सब गुड बॉय बन जाते हैं। वैसे ही हिटलर इनका प्राचार्य है।
एस के एस ने कहा हमें इन हिटलर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 4 दिन में सभी ऐसे लोग चाहिए जो हिटलर बन सके। मीटिंग खत्म। एस के एस ने यश और राधिका से कहा अब हम सब चलते हैं। राधिका ने यश से पूछा सर हम कहाँ जा रहे हो? एस के एस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए राधिका से कहा तुम्हें मैं लेकर जा रहा हूँ। यश से क्या पूछ रही हो? राधिका ने एस के एस से पूछ ही लिया कि हम जा कहाँ रहे हैं। शुभम ने कहा लड़कियों की फेवरेट जगह शॉपिंग मॉल। राधिका ने एस के एस से पूछा लेकिन क्यों? एस के एस ने कहा वह चलो फिर बताओगा। एस के एस ने यश से कहा ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकले हमें मॉल जाना है। यश ने ड्राइवर से गाड़ी गेट पर लाने को कहा। कार में बैठकर तीनों मॉल गए और वह स्वामी ने राधिका से कहा अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। राधिका ने कहा मेरे पास कपड़े हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। एस के एस ने कहा हाँ मैंने देखा कैसे कपड़े हैं, हमें मीटिंग के लिए बाहर जाना है, वह हम इसे कपड़े में नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ तुम किसी तरह के कपड़े में अच्छी लगती हो पर हर जगह के लिए एक ड्रेस कोड होता है और तुम्हें ऑफिस का भी एक ड्रेस कोड है जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। और एस के एस ने वह पर कपड़े दिखने वाली लड़की से कहा यहाँ सबसे अच्छी ड्रेस लेकर आओ। राधिका ये समझ नहीं पा रही थी कि एस के एस उसके लिए इतनी पैसा क्यों खर्च कर रहा है और वो भी ऑफिस के पहले ही दिन।